आफ्टर इफेक्ट्स पे हम लोग इफेक्ट पैनल देख रहे थे, जिसमें हम लोग नॉइज एंड ग्रेन के अंदर फ्रैक्टल नॉइज ऑप्शन देख रहे थे। ठीक, तो फिर से देखते हैं। यहाँ पे देखने के लिए इस बार बस सिचुएशन थोड़ी सी चेंज करेंगे और हम लोग कहाँ पे आ रहे हैं, प्रोजेक्ट में आ रहे हैं। और यहाँ पे हमने क्या लिया, कंपोजिशन। जिस ड्यूरेशन का हमें कंपोजिशन चाहिए वो ड्यूरेशन हम यहाँ पे सेट करेंगे। साइज हमने 1280 720, फ्रेम रेट थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, 30 कर लेते हैं। ठीक, और यहाँ पे जो टाइमिंग दे रखी है कितनी दे रखी है, 10 सेकंड की ड्यूरेशन में दे रखी है, 15 कर लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे 15 डॉट लगा दिया, तो ये ड्यूरेशन हमारी अपने आप किस में जाएगी, 15 सेकंड्स में जाएगी। करने के बाद इसे सिंपली हमें यहाँ पे क्या करना है, नेम दे देते हैं, है ना। न्यू के नाम से हमने डिफाइन किया इसे। ठीक, इसे ओके कर रहे हैं। तो बाय डिफॉल्ट हमने कहा कि जब हम कंपोजिशन लेते हैं वो ट्रांसपेरेंट होता है, दिख रहा है यहाँ पे ये रेशियो हमारा। तो यहाँ पे राइट क्लिक कर रहे हैं, न्यू पे आ रहे हैं और एक यहाँ पे सॉलिड लेयर ले रहे हैं। इसको हमने डिफाइन किया किससे, बीजी के नाम से, कि एक बीजी में ये एक सॉलिड लेयर हमारी रहेगी। ठीक, और इसे हमने पूरी तरीके से कैसा रख दिया, ब्लैक। इसे ओके राइट क्लिक कर रहे हैं, फिर से एक न्यू ले रहे हैं और फिर से एक सॉलिड लेयर ले रहे हैं, है ना। और इस सॉलिड लेयर को हम यहाँ पे क्लाउड टेक्सचर के नाम से क्या कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं। इसमें अपना क्लाउड टेक्सचर क्रिएट करने के लिए हम कहाँ पे आ रहे हैं, इफेक्ट्स में जा रहे हैं और नॉइज एंड ग्रेन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट फिल्टर देख रहे हैं, कौन सा, फ्रैक्टल नॉइज। क्लिक करते हैं। फ्रैक्टल टाइप में बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या सेट है हमारा, बेसिक। तो आज सिचुएशन में, इस सिचुएशन में हम क्या ले रहे हैं, स्रिली ले रहे हैं। ठीक, तो कुछ ऐसा बिहेवियर हमें स्रिली का आता हुआ दिख रहा है। ठीक, क्वालिटी में यहाँ पे फुल करके रखें ताकि एग्जैक्टली व्यू दिखे कि एक्चुअल में आ क्या रहा है। और इसका यहाँ पे हम कंट्रास्ट लेवल थोड़ा सा हैवी कर रहे हैं ताकि ये रेशियो में ऐसा दिखे। और इसे हमने पूरी तरीके से क्या कर दिया, इन्वर्ट कर दिया। तो बिहेवियर हमारा कुछ ऐसा आता हुआ दिख रहा है। और हल्की सी ब्राइटनेस चाहे तो बढ़ा लेते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी हमने बताया था कि यहाँ पे ये किसको डिफाइन कर रहा है, जो इसमें डिटेलिंग दिख रही है। तो हम फिलहाल इसको बहुत डिटेल में नहीं दिखाना चाहते, तो इसका ये रेशियो हमने कितना रख दिया, 3 रख दिया। तो ये रेशियो हमारा यहाँ पे कैसा दिख रहा है, स्मूथ फॉर्म में नजर आ रहा है। टेक्सचर को थोड़ा सा स्केल करना चाहते हैं, प्लस हमने अपने कंपोजिशन के साइज से उस टेक्सचर को और एक्स्ट्रा क्या किया, स्केल कर लिया। तो वो एक एक्स्ट्रा पोर्शन यहाँ पे क्या कर रहा है, देखो हमारा कवर कर रहा है। फिर हम कहाँ पे जा रहे हैं, ट्रांसफॉर्म में जा रहे हैं। और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो स्केलिंग होती है वो यूनिफॉर्म होती है। तो यूनिफॉर्म में कुछ हमें चेंज करेंगे तो वह एक्स और वाई दोनों में क्या होगा, चेंज होगा। तो हमने यहाँ पे इसको ऑफ किया, 2 अलग अलग एक्सेस में दिख रहा है। हमने थोड़ा सा वर्टिकली इसे ज्यादा क्या किया है, स्ट्रेच किया। थोड़ा सा हॉरिजॉन्टली भी यहाँ पे क्या कर देते हैं, सेट कर देते हैं। ठीक, अभी तक हमारे इस टेक्सचर में कोई मोशन नहीं है। तो मोशन क्रिएट करने के लिए एक बहुत इफेक्टिव वैल्यू यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है, कौन सी, एवोल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे सिंपली हम इस पे क्लिक कर रहे हैं और Ctrl Z, एवोल्यूशन पे हमने क्लिक किया और इस ड्यूरेशन को हमने यहाँ पे 15 फ्रेम्स तक अपने क्या किया, इंक्रीज किया। तो यहाँ पे ड्यूरेशन हम टाइमिंग कितनी रख रहे हैं, 15। और इस रेशियो में ये वैल्यू यहाँ पे कितनी पुट कर दे रहे हैं, मान लो 5 टाइप का हमारा फिर से फ्रैक्टल के थ्रू एक अलग तरीके का बैकग्राउंड का मोशन आता हुआ दिख रहा है। न्यू लेयर पे आते हैं, फिर से एक हमने सॉलिड ले लिया। ठीक, इसको नाम हमने दे दिया क्या, टेक्स्ट मास्क टेक्सचर। ये हमारे टेक्स्ट को मास्क करेगा। ठीक है, कैसे करेगा अभी आगे सिचुएशन देखेंगे। फिलहाल सेम साइज का ले रहे हैं, इसको ओके करते हैं। और इस ओवरऑल साइज को हमने यहाँ से क्या किया, डाउन किया, लगभग अपने इस एरिया पे इतना सेट किया। ठीक, कहाँ पे आ रहे हैं, फिर से इफेक्ट्स, फिर से क्या ले रहे हैं भाई, एक सेम फिल्टर फ्रैक्टल में इसलिए हमने, है ना। और यहाँ पे सिचुएशन में हमने बेसिक की जगह हमने फिर से यहाँ पे स्रिली ले लिया, कुछ ऐसा बिहेवियर मिल रहा है। फिर से हम यहाँ पे इसका कंट्रास्ट लेवल इस बार क्या कर रहे हैं, हैवी कर। ठीक, और ट्रांसफॉर्म अगर देखें, यूनिफॉर्म बंद कर दिया हमने इसका और इस वैल्यू को क्या कर रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं। तो जब हमने मैक्सिमम स्ट्रेच किया तो ये वैल्यू हमारी कितनी जा रही है, 600 के। ठीक, और ये इन्वर्ट वैल्यू देखो हमने यहाँ पे क्या करी, ऑन करके इस स्ट्रेच यानी ये कंट्रास्ट लेवल हमने यहाँ पे देखो अपना काफी क्या किया, इंक्रीज कर दिया। तो लगभग एरिया हमारा यहाँ पे ब्लैकआउट होता हुआ दिख रहा है, कुछ पोर्शंस पे हमें वाइटनेस नजर आ रही है। और हमने मैक्सिमम विड्थ यहाँ पे जो बढ़ाई वो कितनी दे रखी है, 600 दे रखी है। अब हम इससे हैवी चाहते हैं तो हम अपनी कोई भी वैल्यू जाके यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो ये स्ट्रेच हमने कितना कर दिया, 1600 कर दिया, दिख रहा है। और इस हाइट को भी थोड़ा सा और कम किया। तो बिहेवियर हमारा कुछ ऐसा यहाँ पे में आता हुआ दिख रहा है। ठीक, और फिर से इसमें बिहेवियर में हम चाह रहे हैं कि हमारा मोशन क्रिएट हो। तो सिचुएशन के लिए स्टार्टिंग फ्रेम पे आके क्लिक किया, लास्ट फ्रेम पे चले गए। इसके बिहेवियर में उसका मोशन थोड़ा सा इससे डिफरेंट रहे तो हमने 4 पुट कर दिया। तो 2 अलग अलग सॉलिड लेयर पे हमारे यहाँ पे वो फ्रैक्टल नॉइज को हमने क्या अलग अलग तरीके से एनिमेट करा के दिखाया। बैक साइड के बैकग्राउंड का मोशन अलग है और इसका बिल्कुल बिहेवियर हमारा क्या हो गया, डिफरेंट हो गया, है ना।
टेक्स्ट टाइप करते हैं जिसमें हम चाह रहे हैं कि ये इफेक्ट हमें दिखे, है ना। तो उस सिचुएशन के लिए यहाँ पे टेक्स्ट ले रहे हैं, कंट्रोल जेड। टेक्स्ट को पुट करने का एक सिंपल तरीका है कि डायरेक्टली हम टाइप टूल भी ले सकते हैं, है ना। दूसरा राइट क्लिक करें, यहाँ पे ऑप्शन आएगा, हमें क्या टेक्स्ट मिलेगा। क्या फायदा है कि बाय डिफॉल्ट सेंटर पे ही टाइप होगा। ठीक है, तो जय माता दी हमने यहाँ पे सिंपली क्या किया, टाइप किया। ठीक, फॉन्ट चेंज करना है, टेक्स्ट का हमने डबल क्लिक करके सिलेक्शन ले लेना है लेयर पे। जब हम यहाँ पे लेयर पे डबल क्लिक कर रहे हैं, सिलेक्शन हमारा यहाँ पे बन रहा है। जो भी हमें साइज चाहिए, साइज में हमें यहाँ पे देखो करेक्टर ऑप्शन के अंदर दिख रहा है। ठीक, यहाँ से हम इसके साइज को मैनिपुलेट कर सकते हैं। फॉन्ट जो भी रखना है हमें, ठीक है, तुमने अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या पुट किया, फॉन्ट, है ना। सिलेक्शन टूल लें, चेक करें कहाँ पे हमें ये शो हो रहा है। टेक्स्ट का साइज हम और इंक्रीज करना चाहते हैं तो सिंपली क्लिक करें और फिर शिफ्ट के साथ ड्रैग करें। देख रहे हैं, क्लिक किया, शिफ्ट के साथ ड्रैग किया। कितना ड्रैग करना है, जितना कि ये शेप है हमारा। हम चाह रहे हैं कि ये टेक्सचर हमें इस टेक्स्ट के अंदर ही क्या हो, विजिबल हो। तो यानी यहाँ पे हम इस टेक्स्ट के अंदर एक तरीके से क्लिप मास्क करना चाहते हैं इसे। लेकिन अब ये शेप तो है नहीं, प्रॉपर एक टेक्स्ट का फॉर्मेशन दे रखा है ना। तो यहाँ पे नीचे अगर हम अपनी लेयर्स पैनल को देखें तो इसमें और भी कई एडिशनल ऑप्शंस हमें मिल रहे हैं। बाय डिफॉल्ट हमें यहाँ पे कुछ ये बिहेवियर्स मिल रहे हैं जो नजर आ रहे हैं। पेरेंट का बिहेवियर दिख रहा है। ठीक, नीचे इसको और एक्सपेंड करेंगे तो एक्सपेंड और कोलैप्स करके यहाँ पे देखो लेयर के अंदर क्या दे रखा है, ऑप्शन। जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो हमारे और ऑप्शंस क्या होगा, ऐड ऑन। नॉर्मली सिचुएशन में ऑफ करके रखते हैं ताकि हमें स्पेस मिले टाइमलाइन पे। जब हमें इनकी रिक्वायरमेंट होगी देन हम यहाँ पे इसको क्या कर देंगे, एक्सपेंड कर देंगे। और इसमें हमें यहाँ पे मास्किंग के लिए एक ऑप्शन मिल रहा है, क्या, ट्रैक मैट। एक पैनल दिख रहा है हमें किसका, ट्रैक मैट। टेक्स्ट का आउटपुट हमने कहाँ पे रखा हुआ है, अभी फिलहाल टॉप पे रखा हुआ है, और जो टेक्सचर है उसको हमने उसके डाउन पोर्शन पे रखा हुआ है। जब हम आ रहे हैं तो उसके यहाँ पे ट्रैक मैट पे आ रहे हैं। ट्रैक मैट में यहाँ पे देखो वो ऑप्शन हमारा क्या हो रहा है, शो हो रहा है, जिसमें नन दिख रहा है। क्लिक करेंगे, यहाँ पे ट्रैक मैट क्रिएट करने के कई सारे मेथड, बेसिकली 2 मेथड है, फिर उसी का अपोजिट मेथड है। तो एक मेथड दे रखा है अल्फा मैट और दूसरा मेथड दे रखा है मेन कौन सा हमारा, ल्यूमा मैट, है ना। अल्फा मैट मीन्स कि शेप को रीड करे, ना कि कलर इंफॉर्मेशन को रीड करे। तो उस सिचुएशन में हम लोग क्या यूज करेंगे, अल्फामेट। क्लिक करेंगे तो देखो जो टेक्स्ट का एरिया है, बाउंड्रीज, जो टेक्सचर है वो उस टेक्स्ट की बाउंड्री में ही क्या हो रहा है, विजिबल हो रहा है। इसी फॉर्मेट को हम लोग क्या बोल रहे हैं, अल्फामेट, है ना। इसका अपोजिट चाहिए, मीन्स कि हम चाहते हैं कि टेक्स्ट को छोड़ के बाकी सारे एरिया में वो विजिबल हो, तो इन्वर्ट कर देंगे। तो टेक्स्ट में देखो पीछे का टेक्सचर हमें नजर आ रहा है ना, और नॉर्मल जो टेक्सचर हमारा था वो बाहर की तरफ आता हुआ दिख रहा है। हमारी रिक्वायरमेंट यहाँ पे हम चाह रहे हैं कि अल्फामेट लगे ताकि वो टेक्सचर हमें टेक्स्ट के अंदर ही क्या हो, विजिबल हो। तो बैकग्राउंड में अलग टेक्सचर का मोशन दिया और टेक्स्ट के अंदर देखो हमारा अलग मोशन दिख रहा है। क्लिक कर रहे हैं और यहाँ पे न्यू पे आ रहे हैं और यहाँ पे क्या ले रहे हैं, एडजस्टमेंट लेयर। क्यों ले रहे हैं, इस पे जो भी इफेक्ट देंगे वो सब पे अप्लाई हो जाएगा। हमें अलग अलग मैनुअल लेयर्स पे जाके वो इफेक्ट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कभी कभार कुछ ऐसे इफेक्ट्स होंगे कि हम चाह रहे हैं कि एक में चेंज हो तो सब में चेंज। तो सिचुएशन के लिए हमने क्या ले लिया, एडजस्टमेंट लेयर। सेम काम ये फोटोशॉप में भी ऐसे ही होता है ना। तो हमने लिया है, कहाँ पे जा रहे हैं, इफेक्ट्स में जा रहे हैं, क्या ले रहे हैं, कलर करेक्शन ले रहे हैं। और यहाँ पे जो सिचुएशन देख रहे हैं बहुत यूज में आएगी, कोलोरोमा करके एक हमें यहाँ पे इफेक्ट मिलेगा। तो जब कोलोरोमा लिया तो इस टाइप का कलर फॉर्म हमें यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है। अलग अलग वैरायटी का यहाँ पे कलर फॉर्म हमें मिलता हुआ दिख रहा है। हमने एडजस्टमेंट पे पुट किया इसलिए उसने सारी लेयर्स को उस पे क्या कराया, सेट कराया। स्टार्टिंग पे जा रहे हैं और इसके आउटपुट पैनल पे आ रहे हैं। इसमें कई सारी वैल्यूज किस में जा रहे हैं, आउटपुट साइकिल में आ रहे हैं, जहाँ पे एक हमें ग्रेडियंट बनता हुआ दिख रहा है। इसमें आके इजिली वे में हम अपने कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक, जो भी हमें पुट करना है यहाँ पे आए और डबल क्लिक करें, वो पैनल हम यहाँ से आराम से चेंज कर सकते हैं। तो उसका जहाँ पे भी इफेक्ट होगा वो यहाँ पे चेंज होता हुआ दिख रहा है। ठीक, दूसरा यहाँ पे इन्होंने खुद सारे अपने बने बनाए क्या दे रखे हैं, इफेक्ट्स दे रखे हैं, कलर्स के ही बने बनाए। तो यहाँ पे हमने क्या ले लिया, फायर ले लिया। तो जो बिल्कुल सिंपल दिख रहा था वो फायर के फॉर्म में आता हुआ दिख रहा है। जो टेक्सचर है कौन सा, दिस वन, ये पूरे एरिया पे आ रहा है अभी। तो हम चाहते हैं कि पूरे एरिया पे ना आए, तो उस सिचुएशन के लिए यहाँ पे हमने इस पे क्या दे दिया, इलिप्स टूल ले लिया। अब यहाँ पे हम शेप के थ्रू अपने उस टेक्सचर को क्या करेंगे, मास्क करेंगे। ठीक है, तो मास्क करने के लिए हमने यहाँ पे क्या लिया, इलिप्स टूल। एक तरीका कि मैनुअल क्रिएट करें, दूसरा है कि हमने अपनी लेयर वो सेलेक्ट कर रखी है जिसपे हमें वो मास्किंग करनी है, इस पे जाके डबल क्लिक करें। ठीक, तो वो देखो उस पूरे शेप पे हमारे अप्लाई होता हुआ दिख रहा है। और फिर यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, फेदर। फेदर बढ़ाते हैं अपना, कुछ हमने अपने एजेस को क्या किया, सॉफ्ट किया। तो एजेस पे वो इफेक्ट हमारा कैसा हो रहा है, सॉफ्ट। प्लस एक्सपेंशन दे रखा है। अगर हमने पॉजिटिव किया तो ये एक्सपेंशन बाहर की तरफ इंक्रीज होगा, लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया, इसको डाउन किया, जिसकी वजह से जो वो इफेक्ट है वो एजेस से बैलेंस होकर किधर जा रहा है, अंदर की तरफ रह जा रहा है बस। तो एजेस पे इतना हाईलाइटेड नहीं दिख रहा है इफेक्ट्स। ठीक, हमें इस मास्किंग के साइज को अगर चेंज करना है
तो डबल क्लिक कर दें तो मास्किंग की बाउंड्री हमारी क्या हो जाएगी, सेलेक्ट हो जाएगी। और इन केस अगर हमें इसको स्केल करना है तो डायरेक्टली हम यहाँ पे लाके स्केल करेंगे और यहाँ पे कंट्रोल और शिफ्ट का यूज करेंगे। ठीक, कंट्रोल पहले, लेकिन ध्यान रखना है कैसे स्केल करना है, नॉर्मली स्केल करना। ठीक, जब करने लगना तब कंट्रोल शिफ्ट हमें क्या करना है, यूज करना है, जहाँ पे भी हमें जैसा भी वो इम्पैक्ट देना है। ठीक, इमेज इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक, सिंपली वो इमेज हमने यहाँ पे PNG फाइल में ले रखी है ना, ड्रैग कर लेते हैं और यहाँ पे सिंपली वो इमेज हमारी क्या हो रही है, शो हो रही है। साइज को इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए हमने बताया शिफ्ट पहले ड्रैग करें, फिर शिफ्ट का यहाँ पे यूज कर लें, है ना। नॉर्मली हमारा आ रहा है साइड में, जहाँ पे भी हमें पुट करना हमने पुट कर दिया। अभी तक अगर हम इसके ट्रांसफॉर्म चेक करेंगे, यहाँ पे एनिमे में अगर आके इस लेयर के ट्रांसफॉर्म चेक करेंगे तो हमें यहाँ पे पोजीशन, रोटेशन, स्केल वैल्यूज मिलती हुई दिख रही है ना। और यहाँ पे x वैल्यू दे रखी है, y वैल्यू दे रखी है। बहुत सी सिचुएशन में हमें z वैल्यू चाहिए होगी। हम चाह रहे होंगे कि यहाँ पे हमें ये ग्राफिक्स 3D में डायमेंशन क्या कराए, फील कराए। तो उस सिचुएशन के लिए हमें लेयर का 3D पैनल यहाँ पे क्या करना होगा, ऑन करना होगा। कहाँ से ऑन करना, हमने अपनी लेयर को सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे ऑप्शन देखो क्यूब का दे रखा है, ये दे रखा है 3D लेयर्स। उसको हम यहाँ पे क्या करना होगा, अलाउ, यानी यहाँ पे हम ऑन करेंगे। जैसे ही ऑन करेंगे यहाँ पे भी कोई चेंज नहीं हुआ, यहाँ पे मैनिपुलेटर शो होने लगा हमें 3D का, दिख रहा है। लेकिन अब हम जब इसके ट्रांसफॉर्म पे आएंगे तो यहाँ पे देखो x, y और z का बिहेवियर हमें आता हुआ दिख रहा है। मीन्स कि अब ये हम देखो कैमरे की तरफ एक तरीके से क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं कि ये z डायरेक्शन में भी हमें ये वैल्यू क्या पुट होती हुई नजर आ रही है, कंट्रोल z। ऐसे ही इसको x में रोटेट करा सकते हैं, ऐसे ये y में रोटेट हो जाएगी और ये वैल्यू हमारी किस में दिख रही है, z में आती है। ठीक, तो यहाँ पे जैसे ही हमने लेयर का 3D ऑन किया है ना, हमें ये डायमेंशंस यहाँ पे मिलती हुई दिख रही हैं, जिनको हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या कराएंगे, एनिमेट कराएंगे। जब हम 3D यूज करेंगे, यानी हमने लेयर 3D ले रखी है, तो हम अपना कैमरा भी इस पे यूज कर सकते हैं। लेकिन कैमरे का इफेक्ट केवल उसी लेयर पे जाएगा जिसका 3D हमने ऑन किया होगा। जिसका 3D ऑन नहीं होगा, कैमरा उसको बिल्कुल भी रीड नहीं करेगा। ठीक, उस पर कोई भी अपना इफेक्ट नहीं दिखाएगा। जैसे कि अब हमें कैमरा चाहिए तो कैमरा पुट करने के लिए राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे और डायरेक्टली ऑप्शन दे रखा है कैमरा। अलग अलग लेंसेज का कैमरा में दे रखा है कि किस टाइप का लेना चाह रहे हैं। तो 50 mm का बाय डिफॉल्ट हमने ले लिया, इसको ओके कर रहे हैं, कैमरा लग गया है। ठीक, कैमरे की प्रॉपर्टीज आ गई हैं, है ना। लेकिन कैमरा उसी के साथ रिएक्ट करेगा जिसे हमने 3D लेयर में क्या कर रखा होगा, कन्वर्ट कर रखा। तो केवल एक सिंगल लेयर यहाँ पे हमारी किसमें कन्वर्टेड है, 3D में। तो कैमरे को अगर हमें ऑर्बिट कराना है तो उसके लिए डायरेक्टली यहाँ पे कैमरे से रिलेटेड इन्होंने सारे टूल दे रखे हैं। ठीक, तो अब आज के टाइम में न्यू वर्जन्स में अनफील्ड कैमरा टूल दे रखा है। एक ही टूल है जिसमें सारा कवर हो जाएगा, ये सारे अलग अलग ऑप्शन हमें एक ही जगह मिल जाएंगे। ठीक, तो हमने लिया और क्लिक करके जब हम इसको देखो ऑर्बिट करा रहे हैं, है ना, तो केवल एक लेयर पे ही उसका क्या आ रहा है, इफेक्ट आ रहा है, क्योंकि उसी का ही केवल क्या ऑन है, 3D ऑन है। यानी अगर हमने पूरे सीन का 3D ऑन कर दिया, ठीक, तो ये सारे जितने भी शेप्स हैं सब 3D में हमारे रोटेट होते हुए नजर आएंगे। कंट्रोल Z। अब जैसे कि हम नीचे की देखो 3D ऑन कर रहे हैं, बैकग्राउंड पीछे का जो व्हाइट ब्लैक बैकग्राउंड है उसको छोड़ के हमने सबका 3D ऑन किया। अब हम जब ऑर्बिट कराएंगे तो देखो पूरा पूरा सीन हमारा क्या हो रहा है, ऑर्बिट हो रहा है। आ रहा है, कंट्रोल Z। ये दो वैल्यूज होंगी, एक कैमरे की पोजीशन और एंकर पॉइंट इंपॉर्टेंट होंगी। जब हम इस ऑर्बिट करा रहे होंगे देखो इसकी पोजीशन पे मेन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक, तो यहाँ पे कैमरे को इस टाइप से डायरेक्टली हम क्या करा सकते हैं, रोटेट हो रहा है, रोटेट। ठीक, कंट्रोल Z। लेकिन हम जब रोटेट करा रहे हैं तो कोई गैप नहीं है, सब एक ही पोजीशन पे सारी लेयर्स हमें क्या हो रही हैं, पुट हो रही हैं। ठीक, अगर इनमें थोड़ा सा गैप हुआ तो इसमें हमें एक प्रॉपर क्या मिलेगी, डेप्थ मिलेगी। अब वो गैप क्रिएट करने के लिए एक तो कंफ्यूजन ये हो रहा है कि कैमरा सीन पे पुट हो गया है, कैमरे को हम चेंज भी कर ले जा रहे हैं, एक्चुअल में कैमरा कहाँ लगा है वो हमें नजर नहीं आ रहा है। तो इस सिचुएशन के लिए यहाँ पे इन्होंने व्यूज दिए हमें। ठीक, और हम इन्होंने इसको किसमें कर दिया, 2 व्यू, 3 व्यू, 4 व्यू, अलग अलग टाइप के इन्होंने व्यूज दे रखे। तो 2 व्यू हॉरिजॉन्टल कर दिया, तो एक व्यू हमें तो ये दिख ही रहा है, प्लस अब दूसरा व्यू हमें टॉप व्यू से नजर आ रहा है, जिसमें हमें ये डिफाइन हो रहा है कि कैमरा एक्चुअल में हमारा ये है और ये लेयर्स से सारी यहाँ पे दिख रही हैं और कैमरे का सारा फोकस उन लेयर्स पे में आता हुआ दिख रहा है ना। जब हम यहाँ पे आके इसको ऑर्बिट करा रहे हैं तो देखो वो अपने उस सेंटर पॉइंट से नहीं फिक्स हो, वो उसी के अराउंड में क्या हो रहा है, रोटेट होता हुआ नजर आ रहा है। ये चीज समझ में आ रही है कि हम कैसे कैमरे को यहाँ पे इजीली वे में रोटेट करा ले जा रहे हैं। एक्चुअल में चेक करने के लिए हमने क्या ले लिया, यहाँ पे 2 व्यू ले लिया ताकि हमें इजीली पता चले कि एक्चुअल में कैमरा है कहाँ और हमारी ग्राफिक्स कहाँ पे हैं। ठीक, कंट्रोल Z कर दिया हमने फिर से, है ना, और थोड़ी देर के लिए अपनी इस इमेज को तो हमने हाइड कर दिया। किस पे आ रहे हैं, अपने इस टेक्स्ट पे आ रहे हैं और इस बिहेवियर पे आ रहे हैं जो हमने ये यूज किया हुआ है ना। और इन दोनों की ही पोजीशन हमने यहाँ पे क्या की, ऑन की, और एक साथ सिलेक्शन लेके Z में इसको हमने आगे की तरफ क्या किया, पुश किया। अब क्या हुआ है कि जो बैकग्राउंड है वो बैक साइड में है
और ये टेक्स्ट और ये मास्किंग लेयर हमने इसको थोड़ा सा आगे की तरफ फ्रंट में किया हुआ है। अब यानी अगर हमने ऑर्बिट किया तो हमें गैप नजर आएगा। तो हम यहाँ पे आ रहे हैं, सिंपली कैमरे का एंगल हमने स्टार्टिंग में तो यही चाहिए, यानी फाइनली हमें कैमरा यही चाहिए जो हमें दिख रहा है इतने टाइम, है ना। तो उस सिचुएशन के लिए हमने कैमरे की इस पोजीशन को क्या किया, की दे दिया, ठीक। और जहां तक हमें कैमरा चाहिए, तो मान लो हम यहाँ पे 10 सेकंड की क्लिप बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ रहे हैं और हमने यहाँ पे सेम पोजीशन का की जनरेट करना है। तो इसी के बैक साइड में यहाँ पे सेम पोजीशन का की जनरेट करने के लिए ऑप्शन दे रखा है, ऐड एंड रिमूव, दे दिया हमने यहाँ पे, है ना। तो अभी कोई ट्रांजिशन नहीं हुआ है क्योंकि सेम कीज हैं दोनों पे। स्टार्टिंग पर आ गए, अब हमें जो भी एंगल पुट करना है वो हमने आके यहाँ पे क्या किया, अपना सेट कर दिया, जो भी हमें देना था। एक फ्लैट सीन था 3D कैमरे के थ्रू, उसमें हमें एक प्रॉपर अब क्या नजर आती हुई दिख रही है। इज इन इज आउट का बिहेवियर काउंट हो, तो दोनों कीज को सेलेक्ट करके हमने F9 पुट किया। हमें शॉर्टकट बताया था कि यूज में रहेगा ताकि स्लो इन स्लो आउट का बिहेवियर हमें मिले। व्यू में जाके हमने फिर से इसको वन व्यू किया, ये करके देखते हैं। कैमरे की स्पीड हमें अपने अकॉर्डिंग सही लग रही है। एडजस्टमेंट का भी हमने 3D ऑन कर रखा, तो हमने उसको क्या किया, ऑफ किया। तो पूरी लेयर पे अब हमें प्रॉपर क्या दिख रहा है, कलर दिख रहा है। थोड़ा सा अगर इसको और एक्सपेंड करें तो हम टेक्स्ट पे आ जाते हैं अपने, जिसको हमने मास्क कर रखा है। कंट्रोल D करके हमने उसी की क्या निकाल दी, यहाँ पे कॉपी निकाल दी। ऑन कर देते हैं तो वो हमें प्रॉपर अब कैसा दिख रहा है, व्हाइट फॉर्म में दिख रहा है। वो टेक्सचर तो नजर नहीं आ रहा है हमें, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि हमने टेक्स्ट को तो मास्किंग इसके साथ हुई ना, वो नई टेक्स्ट की लेयर हमारी मास्क नहीं हो रही है, उसमें हमें क्या दिख रहा है, प्रॉपर कलर दिख रहा है, ठीक। कहाँ पे जा रहे हैं, इफेक्ट्स में जा रहे हैं, जनरेट में आ रहे हैं, और यहाँ पे हमें एक मिलेगा CC लाइट बस्ट, है ना। जैसे हमने CC लाइट बस्ट यूज किया, एक लाइट का बिहेवियर हमें यहाँ पे क्या होने लगा, फील होने लगा, ठीक। और ये लाइट के बिहेवियर में यहाँ पे सेंटर, इंटेंसिटी, रे लेंथ और यहाँ पे बस्ट वैल्यू दे रखी है। सेंटर बाय डिफॉल्ट अभी कहाँ है, यानी ये पोजीशन हमारी लाइट की यहाँ पे दिख रही है, हमें स्टार्टिंग में यहाँ पे नहीं चाहिए। लाइट की पोजीशन अभी भी यहाँ पे, देखो ये पोजीशन चेंज होगी तो उसकी रे इफेक्ट में चेंज होता हुआ दिख रहा है, दिख रहा है। तो हमने इस पोजीशन को क्या किया, इस साइड कहीं पे पुट किया, लगभग ये देखो। रे लेंथ जो दिख रहा है वो कहाँ पे, रे की इंटेंसिटी कितनी हमें रखनी है, नजर आ रही है ना। और यहाँ पे इसकी सॉरी लेंथ है ये, और ये ओवरऑल उसकी क्या दे रखी है, इंटेंसिटी कितनी, हमें स्ट्रेंथ के साथ वो इंटेंसिटी फील करा। तो हमने यहाँ पे स्टार्टिंग वैल्यू पे की दे दिया, किस पे, उसके सेंटर पे। और जब ये वैल्यू चेंज हो रही है, लगभग ये आ रही है किस पॉइंट पे, लगभग इस पॉइंट पे, तब हमने इस सेंटर वैल्यू को मैनुअली ड्रैग करके यहाँ पे क्या किया, चेक करते हैं कैसा बिहेवियर जा रहा है। तो ऐसा लगेगा कि पीछे से वो लाइट फील होती हुई दिख रही है, उसकी वजह से उस टेक्स्ट पे एक लाइट का मोशन भी हमारे टेक्स्ट पे प्रॉपर आता हुआ नजर आ रहा है। इमेज हमने यूज की भी थी, ठीक। तो हमने इमेज को जरा चेक करें, लास्ट रिजल्ट क्या है इमेज का, ये है, और उसके अकॉर्डिंग ये फिट नहीं बैठ रहे, ठीक। तो ये फिट बैठे तो इस सिचुएशन के लिए हम अपनी इमेज पे आ रहे हैं। एक्चुअल पोजीशन हम इसकी यहाँ पे सेट करेंगे। व्यू में जाके हमने इसको क्या लिया, टू व्यू हॉरिजॉन्टल, चेक करें इमेज, हम बिल्कुल अपने टेक्स्ट के पास जा रहे हैं। यहाँ पे अगर रख रहे हैं तो साइज वाइज फर्क आ रहा है पीछे। तो यहाँ पे इस सिचुएशन में थोड़ा सा हम अपनी इस इमेज को क्या कर रहे हैं, स्केल कर रहे हैं, ताकि ऐसा लगे कि वो हमारे उसी लेवल को सपोर्ट कर रहा है। हालांकि ये पोजीशन जब ये कंटेंट हमारा आ रहा है तब हमें चाहिए। अभी तो ऐसा लग रहा है कि माता जी उसी के साथ हमारी क्या हो रही हैं, रोटेट होती हुई आ रही हैं, ठीक। तो हम जब ये यहाँ पे इस पॉइंट पर आ रहा है, यहाँ से हमें इस इमेज का बिहेवियर चाहिए। तो सिचुएशन के लिए हमने टाइम स्लाइडर वहां पे रखा है, इमेज को अपनी जो लेयर थी ड्रैग करके इस पॉइंट पे हमने क्या किया, फिक्स किया, यानी इससे पहले नजर नहीं आएंगी, है ना। पोजीशन हमें यही चाहिए थी, तो हमने यहाँ पे इस इमेज की पोजीशन को ऑन किया, P प्रेस किया और 10 पे वो परफेक्टली आ रहा है, ठीक। हम इसको, ड्यूरेशन हमारी कितनी है, 86 है, तो हम लगभग 10 सेकंड का ड्यूरेशन ले लेते हैं, यानी 10 पे आ जाते हैं। देखते हैं कि बहुत स्लो ना हो जाए, है ना। यहाँ पे हमने पॉइंट रखा, सेम लेवल का हमने क्या दिया है, देखो की दिया, क्योंकि हमें फाइनली पोजीशन यही चाहिए इसकी, ठीक। और अब यहाँ के बाद ये Z पोजीशन हम यहाँ से क्या कर लेंगे, कैमरे से बाहर निकाल लेंगे। आ रहा है, तो वो सीन से बाहर है, कैमरे से बाहर है हमारा, दोनों में ही स्लो इन स्लो आउट लगे, सिलेक्शन लेके F9 किया, प्ले करके देखते हैं। ठीक, ऐसा लगा कि इमेज का जो बिहेवियर है वो साइड से आ रहा है,
कैमरे की तरफ से नहीं आ पा रहा है ना। तो यहाँ पे जरा हम फिर से, दोनों कीज हमारे सिलेक्टेड हैं, इस पे आ जाते हैं और ये पोजीशन हमारे एक्स की है। तो यहाँ पे एक्स को हम अपने कैमरे की तरफ लाने की कोशिश कर रहे हैं थोड़ा सा। चेक करते हैं ये एंगल कैसा है। थोड़ा सा बेटर हुआ हमारा तो, ठीक। हालांकि हमने पोजीशन बहुत पीछे रखी हुई, ये पॉइंट सही लग रहा है बिल्कुल। फिर से हमने यहाँ पे फर्स्ट व्यू रखा है इसका, लगभग ये बिहेवियर हमारा यहाँ बनता हुआ दिख रहा है। ठीक, इस ड्यूरेशन में यहाँ पे हम फिर से आ रहे हैं किस लेयर पे, जिसपे हमारा सीसी लाइट बर्स्ट हमने यूज किया हुआ है ना। तो वो हमारी इस लेयर पे सही है, ठीक। और यहाँ पे अगर हम इंटेंसिटी को इसकी लगभग 0 की तरफ ले जाएं, स्ट्रेंथ में ये पोर्शन है हमारा यहाँ पे, है ना। चेक करना चाह रहे हैं कौन सी वैल्यूज को हम यहाँ से थोड़ा सा क्या करें, नॉर्मलाइज करें। तो इस पॉइंट से आ रहे हैं, ये रे लेंथ को हमने यहाँ पे की दिया, देखो डायरेक्टली इस लेंथ पे आ रहे हैं जहाँ पे ये लगभग हमारा फोटो आता हुआ दिख रहा है। और इस ड्यूरेशन पे हमने लेंथ को यहाँ पे क्या किया, लगभग 0 की तरफ पोस्ट किया, ताकि वो एरिया हमारा फिर से प्रॉपर वे में क्या हो, शो होने लगे। तो रेस के थ्रू लेंथ, रेस का मूवमेंट दिखेगा, फिर जब वो इमेज आएगी तो टेक्स्ट हमें ज्यादा विजिबल होना स्टार्ट हो जाएगा। इसका रेंडर कैसे निकलेगा, तो प्रॉपर रेंडर निकालने के लिए हमें कहाँ पे जाना है, कंपोजिशन पे आना, क्या करना है, ऐड टू रेंडर क्वीन करना है। क्लिक करेंगे तो यहाँ पे रेंडर क्वीन का एक पैनल खुला होगा, वहां पे वो फाइल हमारी यहाँ पे क्या होगी, सेट होगी। सबसे पहले क्या आना है, आउटपुट मॉड्यूल पे क्लिक करना है, कर दिया हमने, है ना। इससे पहले चेक जरूर कर लें, कैंसिल करें इसको, कहाँ पे जाएं, अपने कंपोजिशन पे आए और देखिए कि हमारे लिए रिक्वायरमेंट कितनी है। हमारा 10 सेकंड का एनिमेशन, बहुत ज्यादा हम इसको 12 सेकंड का यूज करना चाहते हैं, ठीक। और हमने कितनी लेंथ ले रखी, 15 सेकंड। तो हमने एन पुट किया, टाइम स्लाइडर को केवल 12 फ्रेम तक ही रखा, सेकंड तक। फिर हम अपने कंपोजिशन रेंडर क्वीन में आ गए, हमने यहाँ पे इसके आउटपुट मॉड्यूल पे गए। यहाँ पे फॉर्मेट बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो हमने यहाँ पे क्या लिया, क्विक टाइम लिया है। अगर एग्जैक्ट क्वालिटी चाहिए तो क्विक टाइम हम यूज करेंगे, ठीक। इसको हम यहाँ से ओके कर रहे हैं। और कहाँ पे सेव करना है वो फाइल हमसे पूछ रहा है, तो जहाँ पे भी हमें सेव करना है, मान लो हमने डेस्कटॉप पे इसको क्या किया, सेव किया, ठीक। न्यू के नाम से सेव कर रहे हैं और करने के बाद हमें इसका रेंडर करना है।